हटाओ से यहाँ से। इसको स्ट्रेचर में किसने ले जा रखा है? बाहर फेंको उसको ले जाके। नहीं मेम साहब मेरे बाबूजी को अभी ऑपरेशन की जरूरत है, वरना मेरे बाबूजी मर जाएंगे। अबे तो हमें भी तो पैसों की जरूरत है। तूने पैसे दिए पुलिस वालों को? एक्सीडेंटल केस है, जब तक पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आएंगे ना तब तक इसको यहाँ पे बेड अलॉट नहीं होगा हॉस्पिटल में, समझा? नहीं, ये तो छत से गिरे थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ तो ये हम बोल रहे हैं ना कि एक्सीडेंट हुआ है। अगर पुलिस वालों ने बोल दिया एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है। जब तक तू मेरे को पैसे नहीं देगा ना तब तक इस हॉस्पिटल में क्या, ये पूरे आगरा के किसी हॉस्पिटल में ना तेरे बुड्ढे का इलाज नहीं होने दूंगी मैं, समझा? मेम साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। डॉक्टर साहब कुछ समझाइए ना। मैडम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे बाबूजी को बचा लीजिए। पैर पड़ने से पैसे आ जाएंगे क्या? अगर पैर पड़ने से पैसे आ जाते आजा, पड़ जा मेरे पैर। हमारे बाबूजी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कैसे भी करके हमारे बाबूजी की मदद कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप तो भगवान का रूप होते हो, कैसे भी करके हमारे बाबूजी को बचा लीजिए ना। अबे ओए, तुझे मैडम की बात समझ में नहीं आई क्या? चुपचाप उनको पैसे दे तो इलाज टाइम से मिल जाएगा तेरे बाप को, वरना ये मर जाएगा बुड्ढा। हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम बाद में कर देंगे। देख सुन मेरी बात, यहाँ पे ना रोना रपड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुझे मैं दूसरी बार फिर बता रही हूँ, एक्सीडेंटल केस है, जब तक यहाँ पे पुलिस वाले नहीं बोलेंगे तेरे बाप को बेड अलॉट नहीं होगा। अरे मैडम, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, मैं 1 मिनट में निकाल के फेंकता हूँ उसे हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब ओए, ये स्ट्रेचर तेरे बाप का नहीं है, समझा? ये स्ट्रेचर के ना पैसे लगते हैं, इस हॉस्पिटल के एक चीज के ना पैसे लगते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं है ना? इस आदमी को उठाओ और बाहर फेंको। डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या कर रहे हो ये सब तुम दोनों? और ये शोर शराबा कैसे हो रहा है? अरे सर, ये जो पेशेंट है ना, या पेशेंट मिलके जो लेटा हुआ है ना सर, ये ना किसी के पैसे चोरी करके भागा है और उस दौरान ना इसकी चोट वोट लग गई है। तो सर मैं इसको सिर्फ इतना बोल रही हूँ, पहले पुलिस वालों के पास केस जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे इलाज शुरू होगा। और ये मान ही रहा है, मुझे रिश्वत देने की बातें कर रहा था सर, पर मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, मैंने सख्त मना कर दिया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगी। क्यों डॉक्टर? हाँ मैडम सही बोल रही हैं। अच्छा, हो गया तुम दोनों का? मैंने तो कुछ और ही सुना था। तुम ये बोल रही थी कि एक्सीडेंटल केस है, पहले पुलिस वालों को पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ये एडमिट होगा हॉस्पिटल में। क्यों, यही होता है तुम्हारे हॉस्पिटल में? यही रूल है तुम्हारे हॉस्पिटल का? अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो और किस तरीके से बात कर रहे हो आप। मैं एक डॉक्टर हूँ, तमीज से बात कीजिए। अच्छा, तुम एक आईपीएस ऑफिसर को तमीज सिखाएगा? तेरा हॉस्पिटल 1 मिनट बंद करा दूंगा। सर बट आपको सच में कोई गलतफहमी हो रही है सर? ये इसकी फोटो आई थी मेरे पास में, ये किसके पैसे चोरी करके भागा है और उस बीच में इनके बीच मुठभेड़ हुआ है, उस बीच में ना इसकी लग गई है सर। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे बाबूजी बहुत सीधे साधे इंसान है। और मैडम पता नहीं क्या बोले जा रही हैं, ये एक्सीडेंट केस बता रही हैं। हमारे बाबूजी छत से गिर गए थे। अरे भैया, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मिस मेघा, 50 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज है थाने में। पहले कोई भी पेशेंट आता है इस हॉस्पिटल में तो पहले उसे एक्सीडेंटल केस बनाया जाता है और उसके बाद उससे पैसे ठगे जाते हैं कि ये एक्सीडेंटल केस है, हमें पैसे चाहिए। और तू भी इसमें मिला हुआ है। बेटा सारी रिपोर्ट ना मैंने निकाल ली है बाहर, जब ये तुम लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे थे। अरे शोर शराबा कैसा हो रहा है? ये तो ऐसा ही है। मेघा, इसके बारे में मालूम करता हूँ। हेलो, हाँ ये कमला नगर थाने में कोई मेघा है SI पोस्ट पे? ये यहाँ पे हॉस्पिटलों में आके दंगे कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है कि एक्सीडेंटल केस है, पहले मुझे पैसे चाहिए। क्या मामला है इसका? अच्छा, वो डॉक्टर भी मिला हुआ है इसके साथ? ठीक है, मैं इन्हें देखता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं मानती हूँ मैंने अपनी वर्दी का और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन सर बस वो मैं ना थोड़ा लालच में आ गई थी। मुझे लगा था कि पुलिस वाले के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि लोगों का इलाज होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। पर सर आज के बाद मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी, आपको मेरी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। भाई मुझे ये पता था कि इतना बड़ा ऑफिसर आके मुझे पकड़ के ले जाएगा। अच्छा, तुम्हें ड्रेस काय के लिए दी गई है? लोगों की रक्षा करने के लिए। और तुम क्या कर रही हो? उन्हीं के साथ गलत कर रही हो। और तुम्हारा लाइसेंस तो इसलिए बनाया जाता है ना कि जिससे कि तुम लोगों का इलाज करो, और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड करा रहे हो। तुम्हारा हॉस्पिटल भी बंद होगा और मैडम तुम होगी सस्पेंड और तुम्हें कराऊंगा मैं जेल। देखती जाओ अब तुम क्या होता है तुम दोनों का। सर हॉस्पिटल बंद मत कराइए, मैं रोड पे आ जाऊंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? कुछ दे की मैटर को रफा दफा कीजिए ना। अबे ओए, चुप हो जा बिल्कुल। और इन भाई साहब का ना इलाज चालू करा जल्द से जल्द। तो मैं अभी देखता हूँ। सर मैं तो आप ही के डिपार्टमेंट की हूँ सर, सस्पेंड मत कीजिए सर। यार